नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कोई करियर अपॉर्चुनिटी या कोई करियर ऑप्शंस या कोई कोर्सेज के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम बात करेंगे सीधा पेरेंट्स से, यानी कि आज की जो वीडियो है वो खास करके पेरेंट्स के लिए है। ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके लिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके बच्चे की करियर से रिलेटेड, आपके बच्चे की सक्सेस से रिलेटेड। और अगर ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो काइंडली आप अपने मम्मी पापा को इसे जरूर दिखाएं। आपके लिए भी आसानी होगी और आपके माँ बाप को भी आपको समझने में, आपके पैशन को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पेरेंट्स की सच्चाई की। पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स माता पिता वो दो पिलर होते हैं किसी भी इंसान के जीवन की, जो आपकी धरोहर, आपका जो बिल्डिंग है, आपकी जो करियर, आपका जो शरीर, आपका जो पूरा आपका संसार है, उसके दो मजबूत पिलर होते हैं। ये आपको कभी गिरने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि आप कभी ना गिरो, इसके लिए खड़े रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आज आप लोगों के लिए कुछ चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये काम करते हैं, अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं आप, तो आप बेहद, सो आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और आपका बहुत सपोर्ट आपके बच्चे की भविष्य बनाने में रहेगी। देखिए आजकल हो क्या रहा है, मैं आपको आजकल समझाता हूं। सपोज मान लो कि आपका बच्चा एनिमेशन या वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहा है, या ग्राफिक्स डिजाइन, मल्टीमीडिया, वीडियो एडिटिंग, कोई भी कोर्स कर रहा है। ऐसा कोर्स जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, या आप जानते नहीं थे, या फिर आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के अलावा आपको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने आपको कन्विंस करने की कोशिश की और फिर आप उसके सामने हार के आपने उसको एडमिशन करा दिया कि चलो ठीक है। जब आप किस इंस्टीट्यूट में गए होंगे तो उस इंस्टीट्यूट के काउंसलर ने आपको अच्छे से समझाया होगा, एक्सप्लेन करा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बताई होगी, करियर अपॉर्चुनिटी बताया होगा, करियर ग्रोथ बताया होगा, और इन सब से आप मोहित होकर आपने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया होगा। देखो वहां तक जो बच्चे का सपना था, सपना कह लो या ख्वाहिश कह लो, उसने आपसे शेयर करी, आप काउंसलर के पास गए, काउंसलर ने अपनी जॉब बखूबी निभाई और फिर आपने भी अपना जॉब बखूबी निभाते हुए आपने उसका एडमिशन करा दिया। अब यहाँ पे दो लोगों की रोल, यहाँ पे तीन लोग, इस पूरे सिनारियो में तीन लोग इन्वॉल्व थे। एक स्टूडेंट यानी कि आपका बच्चा, दूसरा काउंसलर और तीसरा आप यानी कि माँ बाप। अब यहाँ पे दो लोगों का जो जॉब था, आपके स्टूडेंट का, आपके बच्चे का, कि उसको एडमिशन लेना है, उसने ले लिया, उसका जॉब खत्म, वहां पे एक तरह से जॉब खत्म हो गया फिलहाल। दूसरा काउंसलर को उसको एडमिशन कराना था, उसने भी एडमिशन करा दिया, उसका भी जॉब रोल खत्म हो गया। लेकिन आपका जॉब रोल अभी खत्म नहीं हुआ है, आपका जॉब रोल अभी चालू है। ये वीडियो थोड़ी हो सकता है कि लंबी हो, लेकिन प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने इग्नोर किया तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और इसका आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई। अब आपने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन अभी वो क्लासेस जाना भी शुरू कर दिया। एक महीना बहुत, क्योंकि नया नया जब एडमिशन होता है तो बच्चे बहुत जोश में होते हैं, वो जाते भी हैं, गया भी, डेली जा रहा है, आ रहा है। उसकी क्लासेस 10 से 12 थी या 10 से 2 थी, वो 9 बजे घर से निकल जाता है, 3 बजे तक घर आ जाता है। और आप भी बहुत खुश कि चलो यार, बच्चा इतना तो स्कूल भी नहीं जाता था जितना यहाँ जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, या क्या आप ऐसा करते हो, क्या आप उससे पूछते हो कि हाँ भाई कहाँ गए थे, गए भी थे कि नहीं गए थे? आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा अच्छा है, ये हो। देखो कोई बच्चे अच्छे बुरे नहीं होते, सबके बच्चे उनके माँ बाप के लिए अच्छे ही होते हैं। लेकिन आपने कभी उनसे अगर ये नहीं पूछा कि हाँ भाई गए थे, उसने कहा हाँ ठीक है, तो दिखाओ आज क्या पढ़ाई हुआ, आज क्या पढ़ाई हुआ, क्या आप सीखा आज तूने नया, बताओ मुझे। हो सकता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन आप जब उसके साथ घुलना मिलना शुरू करोगे, उसके बारे में जानना शुरू करोगे, आपको उससे ज्यादा पता हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं पता है, लेकिन वो इतना तो बताएगा ना कि हाँ भाई आज आपने
उसने क्या सीखा है आज नया, क्या नया सीखा उसने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे पूछिए कि आप गए थे तो क्या पढ़ाई हुआ, मुझे बताओ, दिखाओ क्या सीखा आज तूने, क्या क्या लिखा आज। ये क्वेश्चन करने से ना वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भटकेगा। उसको पता है कि यार डेली जाकर चेक होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं मम्मी पापा नाम ही ना हटवा दे यहां से। तो ये डर से वो जाएगा भी, पढ़ेगा भी और थोड़ा वो भी करेगा। अब एक और चीज जो मुझे पेरेंट्स की बहुत खराब लगती है, जो मैं फेस करता हूं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मे भी आप नहीं करते होंगे। मैंने देखा है कि कई बार एनिमेशन वीएफएक्स में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनके पास। स्कूल कॉलेज जैसा टाइमिंग नहीं होता, लाइक 10 बजे से आप सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉलेज नहीं होता, वहां पे 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस रहती है। तो होता क्या है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी को वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देते हैं अपने लिए। अब ये स्टूडेंट करते क्या है कि क्लासेस नहीं गए, 2 दिन से 3 दिन से क्लासेस नहीं जा रहे, पेरेंट्स उनसे पूछते ही नहीं है कि हाँ भाई क्लासेस क्यों नहीं जा रहा है। और चलो कभी पूछ भी लिया, बच्चे ने बोल दिया सर नहीं है, लेकिन आपको अगर बच्चे ने आपकी बोल दिया कि सर नहीं है, तो क्या आपका बच्चा राजा हरिश्चंद्र है कि उसने जो बोला वो एकदम सही ही होगा? क्या आपने कभी उस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में फोन करके ये जानने की कोशिश की कि हाँ सर सच्चाई क्या है, क्या सच में सर नहीं है? कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चों के माँ बाप आसानी से, जब टीचर उल्टा वहां से फोन करता है तो बच्चे के माँ बाप आसानी से बोल देते हैं कि अरे टीचर ही नहीं है, तो फिर सपोज मान लो कोई टीचर छुट्टी पे गया हो। लेकिन इस फील्ड में जब टीचर छुट्टी पे जाता है या टीचर हॉलीडे जो भी लीव वगैरह लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का काम खत्म हो गया और बच्चे का कोई काम नहीं है। इसमें बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। वहां पे बच्चे बोलते थे अरे सर टीचर ही नहीं है तो क्या जाके करेगा। लेकिन वो अपने बच्चे से ये नहीं पूछते कि हाँ भाई अगर टीचर नहीं है तो कुछ तो दिया होगा करने के लिए, तुम तो करता भी नहीं है, कुछ करते हुए देखता भी नहीं हो, क्या कुछ मिला नहीं है करने को, या तुम्हें कोई असाइनमेंट दी गई है या नहीं दी गई है, ये क्या आपको पता है? नहीं पूछते ये। और ना ही वो इंस्टीट्यूट में ये ब्लेम करने के अलावा पेरेंट्स भी सिर्फ रेडी रहते कि किसी तरह इंस्टीट्यूट पे या फिर उसके मास्टर पे या कॉलेज पे उंगली उठा दे। वो कभी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में फोन करके ये नहीं पूछते कि हाँ भाई सर आप हॉलीडे पे, ठीक है कोई भी फैकल्टी लीव पे जा ही सकता है, तो सर क्या कोई असाइनमेंट नहीं मिला है उनको? मिला होता है लेकिन वो करते नहीं है और वो सीधा ब्लेम डाल देते हैं फैकल्टी पे। और पेरेंट्स भी उठते हैं हाँ फैकल्टी ही नहीं है तो भी क्या पढ़ाई होगा। अरे भाई फैकल्टी से क्या लेना देना, जितना उसका पढ़ाई हुआ है कभी उसको आपने चेक किया या पूछा है कि हाँ तुमने सारा असाइनमेंट सबमिट किया है कि नहीं? अब बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये भी फेस किया है। मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूँ और काफी बड़े बड़े रिपुटेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाए हैं। काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ना ब्लेम करने के लिए, लाइक इंस्टीट्यूट और कॉलेज को लाइक गलत साबित करने के लिए या फिर उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए, वो ऐसा लगता है जैसे साल भर से ना वो प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो हमें बोलनी है। और किसी दिन आप पेरेंट टीचर्स मीट रख दो तो उसके बाद वो लोग धड़ल्ले से इतनी सारी चीजें निकालते हैं, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं। लेकिन कभी आपने ये अपने बच्चे से पूछा कि जितना हो रहा है उतना में से बच्चा कितना कर रहा है? या फिर ये पेरेंट टीचर्स मीट से पहले कभी आपने फोन करके पूछा कि हाँ सर हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, टाइम पे आता है कि नहीं आता है, और प्रॉपर क्लासेस कर रहा है कि नहीं, होमवर्क कर रहा है कि नहीं? ये आपने पूछा? नहीं, आप नहीं पूछते। लेकिन पेरेंट टीचर्स मीट में आते ही आप शुरू हो जाते हो और सामने वाले फैकल्टी पे या फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर आप 1000 1 करोड़ ब्लेम डाल देते हो। लेकिन ब्लेम डालने से आपके बच्चे की करियर थोड़ी बनेगी या सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली, राइट? अब और भी एक चीज मैं बताऊं, देखिए एंड ऑफ द डे आप मुझे पता है कि आप पैसे देते हो, पैसे पे कर रहे हो, लेकिन पैसे पे करने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आपने पैसे देकर डिग्री खरीदनी है आपको, नहीं ना। आपका बच्चा को पढ़ना है, सीखना है, उसको उस लेवल पे जाना होगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि मैंने फेस किया हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं आते हैं। उनसे पूछो कि भाई क्यों नहीं आया, तो सर आज मेरे भाई का बर्थडे था, छोटी बहन का बर्थडे है, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब मुझे एक बात बताइए कि छोटी बहन का बर्थडे है या बर्थडे तो रात में होता है, तो दिन में क्लासेस ना जाने की क्या है?
दिन में क्लासेस ना करने का क्या मतलब है? और क्या आपने जिस तरीके से बड़ी आसानी से आप किसी भी बर्थडे के लिए जो कि रात में मनने वाली है या कल मनने वाली है, आप बड़ी आसानी से क्लास जो कि चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट क्लास हो आप उसको इग्नोर कर देते हैं? क्या कभी क्लासेस के लिए अपने किसी बर्थडे को इग्नोर किया अपने भाई बहन का? नहीं करते हो। अभी आप बोलोगे हाँ सर मैं करता हूं, लेकिन आप नहीं करते हो। और अगर ऐसा आपके बच्चे करते हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते कि भाई क्यों, वो तो रात में होने वाली है, तुम्हें दिन में जाना है, जाओ। बच्चों को थोड़ा सा हेडक हो जाता है, बच्चे नहीं नहीं मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है मतलब ऐसा क्या हो गया जो अच्छा नहीं लग रहा है? 2 घंटे की क्लासेस करनी है तुम्हें। भाई साहब मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं छोटा था ना, तो हम लोग बहाना बनाने से डरते थे, माँ बाप के सामने बहाना बनाने से डरते थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक बुखार 104 पार नहीं कर जाए ना, माँ बाप मानेगा नहीं कि हमको इसको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। वो डिसीजन 104 के बाद होता था। और आपकी थोड़ी सी हेडक होती है, एक तो 75 तरीके की बीमारी है आज के टाइम में, साइनस है तो माइग्रेन है तो ये है तो वो है, तो हम डिप्रेशन में है, तो हम वो क्या उसको क्या बोलते हैं यार, इतनी बीमारियां मुझे तो नाम भी नहीं पता रे भाई इतनी बीमारियों का। मतलब क्या क्या है कि मतलब मेरा मूड स्विंग हो जाता है। काय का मूड स्विंग है? तो ये खींच के लगाओ लाफा, सारे मूड स्विंग होने बंद हो जाएंगे। तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारे पेरेंट्स की ये गलती भी होती है कि वो उसको अलाउ करते हैं। अभी आपके बच्चे को आपके बच्चे की आपने सपोज आप कहीं छुट्टी का प्लान बनाते हो, कहीं भी अभी आप छुट्टी का प्लान बनाते हो, आप छुट्टी का प्लान बनाने से पहले आज तक आपने कभी किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ये डिस्कस किया है कि सर मुझे अगले 7 दिन के लिए विदेश जाना है या कहीं जाना है, क्या ये 7 दिन में कोई ऐसी चीजें पढ़ाई होगी जो शायद उसके लिए प्रॉब्लम होगा? नहीं पूछते आप। मुझे पता है ना, अभी आप बोलोगे अगर ये कोई दूसरा लोग वीडियो बना रहा होता तो शायद मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन मैं यही काम कर रहा हूं। मैं पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक से एक मैंने माँ बाप देखे हैं। तो आप ऐसे बोल दोगे मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने ये देखा है, ये मेरे पास प्रूफ है। आप डिस्कस ही नहीं करते, आप 7 दिन के प्लान बना लेते हो और फिर सीधा बच्चा आपको एक एप्लीकेशन लिख कर आता है और आप उसमें बिना पढ़े हुए कि बच्चे ने एप्लीकेशन में क्या लिखा आप सीधा साइन भी कर देते हो, राइट? तो काइंडली अगर आप ये ऐसा करते हो तो प्लीज इनको मत करिए, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसे करेंगे तो उनकी करियर डेफिनेटली बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और एंड ऑफ द डे जो जिम्मेवार होगा वो ना इंस्टीट्यूट होगा ना कोई फैकल्टी होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मे बी आई एम सॉरी, आपको मे बी ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, बट ये सच्चाई है। और जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं, लाइक मतलब इन चीजों को ध्यान देते हैं इन चीजों पे, तो उनको सैल्यूट है भाई, वो उनसे हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा, वो जाता कहाँ है, क्या कर रहा है, भले ही हमें नहीं आती। अभी अब मान लो कि आपका बच्चा इंजीनियर, अभी आप बोलोगे कि अरे सर ये फील्ड के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। तो एक बात बताइए कि अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा होता, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा होता या केमिकल इंजीनियर कर रहा होता, तो आप क्या केमिस्ट्री में प्रोफेसर रह चुके हो या आपके साइंटिस्ट रह चुके हो, जो आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा क्या क्या पढ़ाई हुआ है? नहीं पता होता ना, आप पूछते ही हो। आप पूछते हो हाँ भाई क्या पढ़ाई हुआ आज, दिखाओ जरा कॉपी दिखाओ, क्या सीखा तूने, क्या बनाया, यही करते हो ना भाई। आप थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी है कि माँ बाप को सामने वाले को, हाँ अगर कोई माँ बाप इतना पढ़े लिखे हैं, लाइक वो खुद इंजीनियर है, तो ऑब्वियसली वो गाइड कर सकते हैं बच्चों को, वो तो अलग ही केस है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ना, डजंट मैटर, आप माँ हो आप बाप हो, पहला गुरु पहला टीचर सब आप हो। दिखाओ भाई क्या पढ़ाई हुआ तुम्हारा आज। अगर वो जरा सा भी आनाकानी करेगा तो उसकी झूठ झूठ बात पकड़ने वाली मशीन भी उतनी सफाई से नहीं पकड़ सकती जितना आराम से आप उसका झूठ पकड़ सकते हो, क्योंकि आपका बेटा है वो, आपका बेटी है वो, तो आप झटके में पकड़ सकते हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी अगर उनको आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। तो बच्चे अक्सर ये कह देते हैं कि सर आज, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसा सा एक्सक्यूजेस देते हैं कि आई डोंट नो, लाइक मेरा पेट का तबीयत खराब है, या फिर मेरे एक स्टूडेंट था जिसने बोला कि सर मेरा ना डॉगी ने बच्चा दिया इसलिए मैं गांव जा रहा हूं। अरे तू पागल है क्या, डॉगी बच्चा दिया, मतलब कुछ भी। और आपके पेरेंट्स अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ सर वो गया है गांव। अरे काहे का गांव गया है, डॉगी इतना इंपॉर्टेंट है? अभी एक बात समझिए, अगर सपोज मान लो कि यही बच्चा अगर बचपन में ये सब बहाने बनाया होता, क्या आप सुनते थे? और अगर आप सुनते थे तो फिर माशाल्लाह, फिर तो कोई बात ही नहीं करनी इसके बारे में।
लेकिन तब आप नहीं सुनते थे, तब आप उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। एक छोटा बच्चा तो डेली बोलता है कि आज मेरा पेट दर्द है, आज मुझे बुखार है, मुझे मन नहीं कर रहा, सर्दी हो रही, खांसी हो रही है, मैं मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आप मानते हो? नहीं मानते हो, क्योंकि आपको उसका इंपॉर्टेंस पता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस कब समझेंगे भाई? ये भी तो करियर के लिए पढ़ाई कर रहा है ना। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ किसी पे ब्लेम करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। आप पैसे दे रहे हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंस्टीट्यूट को या फैकल्टी को या किसी भी पर्सन को आप खरीद लिए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और ये जब पेरेंट्स और टीचर ये दोनों की जब बाउंडिंग बनती है ना, तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है। मैं अक्सर कई बार देखता हूं, मैं अगर अपने जहां पे मैं देखता हूं कि कई बार अगर आप पेरेंट्स को कुछ इन्फॉर्म करो, लाइक सपोज मान लो कि कोई एक्टिविटी है, ठीक है, अभी सपोज सेंटर कोई एक्टिविटी करा रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में कोई एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है, वो बच्चों के लिए कराई जाती है। बच्चों ने बहाना बना दिया कि सर मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई, आपको जब इंफॉर्मेशन दी गई है कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आज ये एक्टिविटीज है, कि क्या आपने कभी फोर्स किया कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं गया, जाओ? आधे बच्चे बहाना बनाएंगे कि सर बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है तो उसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं? तो बारिश होता है तो क्या आपके पापा, आपकी मम्मी पापा या आप जॉब पे नहीं जाते? जाते हैं ना, रेनकोट लेकर जाते होंगे, छाता लेकर जाते होंगे, जाते तो होंगे ही ना। भेजो उनको कि भाई जाओ तुम। क्यों भाई? एक्टिविटी है, तुम्हारे लिए किया गया, जाओ तुम। नहीं जाते। और जो आते हैं वो अवार्ड लेकर जाते हैं, सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता है जो उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज है। लेकिन आप पूछते ही नहीं कि हाँ भाई क्यों नहीं जा रहा तुम, क्या कि रीजन क्या है? लोग बारिश का बना रहे, बारिश क्या, वो बह गया घर मोहल्ला सब कि तुम जा ही नहीं सकता। तो एक तो कि पेरेंट्स इंटरेक्ट नहीं करते फैकल्टी से, मैंने देखा है पेरेंट्स इंटरेक्ट नहीं करते फैकल्टी से, और वो सिर्फ बस एक पॉइंट ढूंढेंगे, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर वो आएंगे और हाँ ऐसा वैसा ऐसा वैसा। भाई ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब पूरा बकवास की बातें हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका बच्चा, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे के लिए इंस्टीट्यूट में रहता है, आपका बच्चा सिर्फ 2 3 या 4 घंटे के लिए इंस्टीट्यूट में रहता है, आपके पास तो वो सारा दिन रहता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, उनकी नहीं। वो क्या है, वो तो आपको पढ़ा दिया, चलो ठीक है। अब बोलोगे कि मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिला, मेरे कैसे मिलेगा भाई? ना उसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, ना उसने प्रॉपर क्लास वर्क किया, ना उसने असाइनमेंट सबमिट किए, ना ही किसी एग्जाम्स में उसने प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट किया है, तो उसको कहां से जॉब मिलेगा? अभी आप, हो सकता है यहां पे भी आप आकर फैकल्टी पे या इंस्टीट्यूट पे चिल्ला दे, लेकिन आप ये सोचने की कभी कोशिश किए हो कि उसी के बैच के बच्चों को जॉब कैसे मिल गया? उसी के बैच के बच्चे जॉब कर रहे हैं, आपके बेटे को नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आपका भी है, राइट? और ऑल द टाइम फैकल्टी या फिर इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको क्यों इन्फॉर्म करे आपका बच्चा क्यों नहीं आया, ये वो क्यों पूछे? फर्ज आपका बनता है कि भाई तू गया क्यों नहीं। और अगर वो घर से ये कह के निकला है कि मैं जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक दिन उससे पूछो तो सही, उसके पेरेंट, उसके फैकल्टी को, उसके इंस्टीट्यूट, उसके कॉलेज को कॉल तो करो, एडमिन को कॉल करो कि हाँ भाई ये कैसा जा रहा है, थोड़ा ये इस हफ्ते में वो कितना दिन कॉलेज किया है या इंस्टीट्यूट पहुंचा है, जरा मुझे बता सकेंगे? टीचर आपको बकायदा उसका अटेंडेंस भी दिखा देगा, तो आपको समझ में तो आएगा कि हाँ मेरा बच्चा प्रॉपर जा रहा है, कितना से कितना टाइम वहां बैठ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज, 9 बजे निकला और आया 4 बजे, फिर बोला कि आज तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। आप तो खुश, हाँ ऐसे तो 1 घंटे में आ जाता था, 4 घंटे। भाई साहब आप एक बार ट्राई तो करो, आपको डाउट नहीं हो रहा कि डेली 1 घंटे में आता था, 4 घंटा क्यों बैठा? एक बार फोन तो कर लो इंस्टीट्यूट में, पूछ लो कि हाँ सर आज क्या था, कुछ था क्या, या वो हमारा जो बच्चा गया था वो आज 4 घंटे बाद अभी अभी जस्ट घर आ रहा है, तो वो क्या कर रहा था? अगर वो सच में बैठा है तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं बैठा है तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आई थिंक कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके, ठीक है? और अगर कोई स्टूडेंट भी है तो स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आप जिस तरीके से बड़ी आसानी से इस फील्ड में कह देते हो कि सर आज मेरा ये प्रॉब्लम है, आज नहीं आऊंगा, वो प्रॉब्लम है नहीं आऊंगा,
मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। भाई लाइफ में आप जिस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे ना वही आपका होगा, बाकी सब आपका नहीं होगा। बाकी को आपसे कोई लेना देना भी नहीं रहेगा। एनिमेशन को नहीं पढ़िए कि वो आपके घर आकर बोले हाँ मैं एनिमेशन हूं, मुझे आप सीख लो। नहीं जरूरत है भाई उसको। वो उसका डिमांड ऐसा है कि लोग उसके पीछे भागेंगे, वो नहीं। अभी कभी आपने देखा है कि किसी कुएं को प्यासे के पास आते हुए? प्यासा कुआं के पास आता है। प्यासा जो है वो कुआं के पास आता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता। कुआं को जरूरत भी नहीं है, उसकी उतनी घमंड, उसका ईगो है उतना, नहीं जाऊंगा भाई, तुमको जाना है तुम आओ। तो आप प्रायोरिटी देना सीखिए, प्रायोरिटी देना सीखिए। बड़ी आसानी से आप लोग कह देते हो कि सर आज ये है, आज वो है, सर आज मैं नहीं आऊंगा ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट। ये ड्यू टू दिस दैट करना छोड़ो मेरे भाई। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब छोड़िए, क्योंकि आपके पीछे बहुत पैसा लगाया गया है, आपका टाइम जा रहा है। अगर यहां से भी कुछ नहीं हुआ तो आप एक चीज तो समझ लो, अगर आप एक चीज तो कान खोल के सुन लो, अगर आपने इस फील्ड में आकर भी अपनी करियर नहीं बनाई, अगर अपने आप को स्टेबल नहीं किया, तो दुनिया की किसी फील्ड में आपसे करियर नहीं बनेगी। गारंटी लिख के देता हूं मैं कि दुनिया के किसी भी स्ट्रीम, किसी भी फील्ड में आप अपना करियर नहीं बना सकते। राइट? तो काइंडली इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, काइंडली इस बात को ध्यान से समझ लीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और इस पे आप विचार करो, प्रायोरिटी देना सीखो। आप ऐसा कर लो ना कि महीने में एक दिन सर मैं छुट्टी लूंगा, 2 दिन छुट्टी लूंगा, चलता है भाई। तुम लोग हफ्ते हफ्ते दिन गायब रहते हो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को हफ्ता हफ्ता दिन गायब है, कोई होश ही नहीं है कि हाँ क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। फिर उधर से आएंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने भाई पैसा दिया तो इंस्टीट्यूट पे ही चढ़ेंगे। हाँ भैया अब तो हमने पैसा दिया था, अब हमको बैकअप क्लास चाहिए। तो बैकअप क्लास का एक प्रोसीजर होता है, अगर वो आपने नहीं फॉलो किया होगा तो भी नहीं मिलेगा आपका, वहां भी गलत आप ही होगे, क्योंकि ना तो आप इंफॉर्मेशन देते हो, ना इंफॉर्मेशन कोई लेते हो, कुछ भी, और पूरी की पूरी आप ब्लेम किसी पे नहीं डाल सकते। तो एज अ पेरेंट्स आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आपका बच्चा सच में इस फील्ड में पढ़ रहा है तो काइंडली आप उसे फॉलो करें, उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरों में गलतियां निकालने की। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा गलती बच्चों का है, फैकल्टी या इंस्टीट्यूट का नहीं है, आप पॉइंट आउट करो, लेकिन उसके लिए आपको पेरेंट टीचर्स मीट का वेट क्यों करना है? क्यों करना है पेरेंट टीचर्स मीट का वेट? आप हफ्ते में एक दिन कॉल कर लो कि हाँ भाई सर कैसा चल रहा है हमारे बच्चे का, प्रोग्रेस बताइए। आप हो सके तो सर आप एक काम करो, इस हफ्ते वो जितना दिन आया है नहीं आया है क्या है उसकी आप रिपोर्ट भेज दीजिए मुझे। इट्स इजी। लेकिन वो रिपोर्ट भेजा जाएगा आपके ग्रुप में, आप देखोगे नहीं, और यहाँ इंस्टीट्यूट वाले निश्चिंत रहेंगे कि भाई मैंने तो भेज दिया है, अब वो लोग देख लिए होंगे। लेकिन आपको ना तो कोई इस पर रिएक्शन आता है, ना कोई एक्शन आता है। तो ये सब गलत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज ना करें। और अगर ये चीजों को आप नहीं कर रहे हैं तो आप इन चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को, बच्चे का डे बाय डे का जो प्रोग्रेस है उसको आपको राइट डाउन करना होगा, समझना होगा, तभी जाकर वो करियर बना सकता है। क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। आने वाले 2025 तक इस लेवल पे ये पहुंच जाएगा, शायद आपको इसकी अंदाजा नहीं है। तो अर्ली एज में, अभी के टाइम में जिन्होंने अपनी करियर बना ली उनका लाइफ बन जाएगा, और जिन्होंने सोचते रह गए फिर उनके लिए वो प्रॉब्लम उम्र भर रह जाएगा। तो फिर एंड उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, राइट? सो एज अ पेरेंट्स हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको फॉलो करें, उनको लाइक ट्रैक करें कि हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, डे बाय डे की उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दें। और पहला देखो, पेरेंट्स के लिए तो 2-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो यही कि आप उन्हें कोशिश करें कि उन्हें लीव ना लेने दें, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये कॉलेज नहीं है कि भाई यहाँ कल क्या क्या नोट्स हुआ था लिखवा दे थोड़ा, सो कुछ समझ नहीं आएगा। ये टेक्निकल चीज है, इसको ये माइंड टू माइंड सेटल होता है। ये नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होगा यहाँ पे, नोट्स तभी काम आएगा जब वो उस क्लास में बैठा होगा। तो उसको लीव कम करवाइए थोड़ा, एकदम नहीं देना है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम करवाइए। प्रैक्टिस आवर उसको बोलिए बढ़ाने, अगर उसका कोई काम धंधा नहीं है दूसरा तो प्रैक्टिस आवर थोड़ा उसको बोलिए कि तुम बढ़ाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो उसे ये समझ आने लगेगा कि हाँ भाई मम्मी पापा इतना बोल रहे हैं तो, और उनको थोड़े डर भी होने चाहिए उनके अंदर। तो इसलिए ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए।
दूसरा, सिली सिली रीजन के लिए तो एकदम उनको घर में रहने मत दो, नहीं भाई तुम जाओ, बाकी जो भी होगा, बर्थडे, शादी होती है एक दिन की, 5 दिन पहले से छुट्टी ले लेते हैं बच्चे और माँ बाप उस पर साइन भी कर देते हैं कि हाँ भाई, तो ये नहीं करना है। उनको कोशिश कीजिए कि उनकी लीव कम हो, प्रैक्टिस आवर बढ़े, डे बाय डे उनकी ट्रैक करिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी, समझनी होगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी अगर मेरा कोई भी बात बुरा लगा होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन आपको बुरा लगाने का नहीं है, बल्कि मेरा इंटेंशन आपको समझाने का है। जो मैं डे बाय डे जो मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, जिनको मैं फेस करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, तो उस बेसिस पे मैंने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और आपके लिए यूजफुल ही है। मैं आपको न गलत ठहरा रहा, ना कुछ, पर जो सच्चाई है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो मैं आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस पे कमेंट करें, अपना सुझाव दें। अगर कुछ और जानना चाहते हैं वो भी बताइए, मैं आपको सही गाइड कर सकूंगा, आपके बच्चे के लिए आपको सही चीज समझा सकूंगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, और अपने जो आपके पेरेंट्स हुड वाले जो सर्कल होते हैं उसमें भी इसे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर सोल्यूशन निकाल सके। इसी के साथ रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।